स्प्रिंग बूट एनोटेशन। सबसे पहले एनोटेशन आता है जहाँ से हम ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्या है, एक एंट्री पॉइंट है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का। इट इज कन्वेंशन एनोटेशन दैट कंबाइंस थ्री कॉमनली यूज्ड। ये कॉम्बिनेशन होता है थ्री एनोटेशन का, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कंपोनेंट, एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एट द रेट कंपोनेंट स्कैन। ठीक है। एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज एंड क्लास पाथ। मतलब डिपेंडेंसी जैसे हम पोम इंस्ट्रक्शन में वेब चेक करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ऑटोमेटिकली कर देते हैं। इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगर, ऑटोमेटिकली स्कैन योर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द क्लास पाथ। कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन होता है ये यहाँ पे ऐसे लगता है, ये इसका एंट्री पॉइंट होता है। हम कुछ जर्नल पर्पस एनोटेशन पढ़ेंगे जो हम स्प्रिंग बूट में यूज होते हैं। एट द रेट कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं जर्नल स्टीरियोटाइप एनोटेशन होता है दैट मार्क अ क्लास एज ए स्प्रिंग बेस्ड मैनेज कंपोनेंट। मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट स्प्रिंग क्लास स्प्रिंग ही बढ़ाएगा, इसका मतलब ये होता है एट द रेट कंपोनेंट। एट द रेट कंपोनेंट बिजनेस लॉजिक यूज केस, यूज व्हेन द क्लास डज नॉट क्लैरिफाई फॉल इनटू सर्विस रिपोजिटरी एंड कंट्रोलर लेयर। ठीक है, सर्विस लेयर जहाँ पे आप बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। सर्विस लेयर स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है एट द रेट कंपोनेंट का, यूज टू एनोटेशन सर्विस लेयर क्लास दैट कंटेन बिजनेस लॉजिक। मतलब अब प्रोग्रामर को पता चल जाता है, मतलब यहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, ये काम एट द रेट कंपोनेंट जैसा ही करता है। यूज केसेस क्या होते हैं, इनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक हो जाता है, बिजनेस लॉजिक को अलग कर देते हैं, कैन इंटीग्रेट विद एओपी कर देते हैं, मेक और मोर रीडेबल एंड स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर एट द रिपोजिटरी, रिपोजिटरी कहते हैं स्पेशलाइज्ड ऑफ एट द रेट कंपोनेंट यूज्ड फॉर दाउ, मतलब डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्लास। इट प्रोवाइड एक्सट्रैक्शन हैंडलिंग एंड डाटाबेस एरर्स। एट द रिपोजिटरी मतलब इसमें हम डाटाबेस का काम करेंगे, डाटाबेस डाटा को सेव करना, फाइंड करना, डिलीट करना, ये यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। यूज क्या होता है, यूज फॉर डाटा परसिस्टेंस, मतलब डाटा परसिस्टेंस मतलब सेव करने के लिए। ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट लो लेवल एब्स्ट्रक्शन को हाई लेवल एब्स्ट्रक्शन में ट्रांसलेट कर देते हैं, जिससे इजी टू रीड हो जाता है, इजी टू फाइंड हो जाता है। फिर एट द रेट कंट्रोलर, एट द कंट्रोलर की जय वेब लेयर एनोटेशन है ये इन स्प्रिंग ओएसी, इज यूज टू रेंडरिंग व्यू एचटीएमएल विद मॉडल डाटा। मॉडल डाटा को रेंडरिंग करने का काम आता है। ये देखो एट द रेट वेबिंग स्लैश यूज वर्किंग विद ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन थाइमली फॉर जेएसपी। रेस्ट कंट्रोलर क्या है, रेस्ट कंट्रोलर दो एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, एट द रेट कंट्रोलर एंड द एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी। एट द रेट कंट्रोलर यूज टू डिफाइन रेस्टफुल वेब सर्विसेज, ये रेस्टफुल वेब सर्विसेज डिफाइन करने के जाता है। इसमें रिटर्न डाटा जेएसएन फॉर्म में होता है और एक्सएमएल टू सेंड डायरेक्टली टू द क्लाइंट, क्लाइंट में सेव होता है। मतलब इसमें आप डाटा वो रिटर्न करते हैं वो जेएसएन फॉर्म में करते हैं। इसमें एचटीटीपी मेथड के यूज से हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है। अब एट द रेट कंपोनेंट क्या, जेनेरिक जनरल पर्पस नोटेशन, रिटर्न नो रिस्पॉन्स बॉडी। सर्विस क्या, सर्विस लेयर होती है, एट द रेट कंपोनेंट होती है, इनहेरिट फ्रॉम होती है। ये हो गया ये अपने। एट द रेट ऑटो वाइड, एट द रेट क्वालिफाई। और एट द रेट वाइड इज ऑटोमेटिकली वाइड डिपेंडेंसीज, मतलब हमें दूसरी क्लास में एक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, ऑटोमेटिकली ये बढ़ा के दे देता। हमें सिर्फ एट द रेट ऑटो वाइड एनोटेशन लगानी होती है। एट द रेट क्वालिफाई इट यूज कॉन्फिग मल्टीपल बीन्स ऑफ द सेम। अगर हम दो क्लास एक क्लास के मल्टीपल बीन्स लगाते हैं, यार हमें कौन सा बीन कॉल करना है, तो हम उसको एट द रेट क्वालिफायर एनोटेशन का यूज करते हैं। और देखो एट द रेट इज ऑटोमेटिकली इंजेक्ट बीन, बीन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्प्रिंग कंटेनर इनटू अनदर बीन बाय टाइप। ये ऑटोवाइड हो गया। और एट द रेट ऑटो के बढ़ गया तो स्प्रिंग इंजन, इंजन इसका बीन क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिक बीन इंजेक्ट इनटू कंटेनर इनटू राइट क्लास। ठीक है। वेयर इट इज यूज ऑन फील्ड पे, ऑन कंस्ट्रक्टर पे, सेटर पे यूज हो जा सकता है। क्वालिफायर, क्वालिफायर क्या है, is used with at date or wire to specify which bin to inject with multiple candidate of same type of available। मतलब at date qualifier is used with at date wire to specify which bin is which bin is inject when multiple candidate of same type are available। मतलब ये at the rate component, इसका बीन डीजल डीजल इंजन नाम की बनेगा, ये सेकंड क्लास हो गई, इसका बीन बनेगा पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन हम सर्विस लगाएंगे एट द रेट ऑटो वाइड, एट द रेट क्वालिफाइड डीजल प्राइवेट इंजन, इंजन का बनाएंगे तो हमें पता नहीं कौन सा करना है, तो हमें एट द रेट क्वालिफाई कर देंगे, डीजल इंजन का ऑब्जेक्ट बनेगा। यूज होता है डिसएम्बिग्यूटी अमंग मल्टीपल बीम्स ऑफ सेम टाइप, एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइंग द बीम टू बी एग्जिट एट द रेट कॉन्फ़िगरेशन।
इस क्लास लेवल एनोटेशन होती है दैट इंडिकेट द क्लास कंटेन्स बिन डेफिनेशंस फॉर द स्प्रिंग आईओसी कंटेनर इट सर्व एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन। सही है। एट द कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर यूज used at the class level annotation used to contain the bin definition for Spring IOC container। ठीक है। At the rate bean is a method level annotation inside at the configured class we define a bean explicitly. The Spring that node contain the class explicitly at the class and the bean is created using the at the rate bean annotations। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है? एक डिजाइन पैटर्न है between the classes and inversion of control pattern that the object receive its dependencies from external source rather than creating indentation। मतलब एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है where object receive its dependencies from an external source rather than promote loose coupling, improve testability, increase modular reusable solid principle, crash injection for mandatory or set injection, change kind of field injection dependencies are injected directly into the filter code where keywords order service हम पढ़ेंगे। एट द रेट मेक द डिफरेंस क्वालिफाई इंजेक्ट डाटा स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट ऑफ एट द रेट मतलब हमें कोई एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से इंजेक्ट वैल्यू करानी है तो इंजेक्ट होता है डेरिवेटिव इंजेक्ट वैल्यूज फ्रॉम द प्रॉपर्टीज एट द रेट वैल्यू नोटेशन यूज होता है। ठीक है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक डिजाइन पैटर्न है दैट यूज होता है बिटवीन द क्लासेज एंड द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग आउट डिपेंडेंसीज दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइडेड। ऑब्जेक्ट रिसीव करता है अपनी डिपेंडेंसीज फ्रॉम द आउटसाइड rather than creating itself। सर तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक डिजाइन प्रिंसिपल है विच द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल का एक डिजाइन प्रिंसिपल है विच कंट्रोल द ऑब्जेक्ट क्रिएशन डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोग्राम टू अ फ्रेमवर्क और कंटेनर। मतलब प्रोग्राम अपनी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना उसको मैनेज करना फ्रेमवर्क को ट्रांसफर कर देता है। ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल है। how work करके था डेवलपर डिफाइंस एप्लीकेशन कंपोनेंट यूजिंग एनोटेशन कॉन्फ़िगरेशन स्कैन द क्लास पार्ट डिटेक्ट कंटेनर। ये हो सकता है। ठीक है। ये देखो स्प्रिंग आईओसी कंटेनर